आज के समारोह के सम्मानित अध्यक्ष, जो बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास के भी अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री पवन कोहली जी, महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर दास जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्रीमान रमेश कुमार जी, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक श्री भीमसेन टूटी जी, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक श्री नीरज जी, श्रीमान राजेश जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, यहाँ उपस्थित संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, देश के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित तीर्थयात्री, बहनों, भाइयों और मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ यात्रा इसी महीने 3 जुलाई को 2 की सुबह रवाना करने के पश्चात आज श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं के बीच उपस्थित होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आयोजन समिति का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा बताया गया, कल सुबह 6:30 बजे भगवती नगर यात्री निवास से इस पवित्र यात्रा को रवाना किया जाएगा। मैं बाबा अमरनाथ व बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दो 2005 से अब तक के संघर्षों के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया है, मैं उसे दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि यात्री न्यास, विश्व हिंदू परिषद, सनातन समाज, बजरंग दल के साथ साथ जम्मू का प्रशासन भी विशेष रूप से पिछले 5-6 वर्षों से इस तरह की यात्राओं में पूरा सहयोग दे रहा है, बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहा है। क्या वो डिविजनल कमिश्नर हों, हमारे आईजी साहब हों, या विभिन्न टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं पूरे प्रशासन की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर स्वयं इस बैठक की सुरक्षा के लिए खुद गए थे। उसके पहले डिविजनल कमिश्नर और आईजी साहब, ये दोनों लोग बैठकें कर चुके थे। पूरा सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन पवित्र यात्राओं की तैयारी में जुटा रहता है। लंगर चलाने वाले लोग हों, एकोमोडेशन, सैनिटेशन, पानी, बिजली, मेडिकल फैसिलिटीज़, इस सबकी समुचित व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से जुटे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नाला गगरी और पुलस्त गंगा की धाराओं के बीच स्थित देवों के देव महादेव के पावन तीर्थ की यात्रा देश भर से आए श्रद्धालु सकुशल बिना किसी बाधा के करके वापस लौट सकेंगे। आज इस अवसर पर मैं बाबा अमरनाथ व बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का पूरे देश में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के प्रचार प्रसार, तीर्थयात्रियों की सुविधा और देखभाल के लिए विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूँ। न्यास का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, जो हमारे संस्कारों और मूल्यों के अनुरूप तीर्थयात्रियों के ठहरने और पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनके लिए लंगर लगाने में जुटे हुए हैं। मित्रों, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि प्रभु के दर्शन से पहले संतों और महापुरुषों का समागम तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है। और जब यात्रा पूरी हो जाती है तब मलिन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। और इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मैं समझता हूँ कि जब देश की तमाम तीर्थ यात्राओं में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का जिक्र होता है
तब इसका महत्व स्वयं पता चल जाता है। आप सब जानते हैं, इस पवित्र तीर्थ यात्रा के बारे में कथा बहुत प्रचलित है कि महर्षि पुलस्त ने इसे धार्मिक महत्व प्रदान करने का काम किया था। उन्होंने अपनी तपस्या से यह देखा था कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाया था। इस बात का बोध होते ही महर्षि पुलस्त वर्तमान श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के पवित्र स्थल पर आए थे और उन्होंने इसी जगह पर, इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। महर्षि पुलस्त ने कहा कि भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस स्थान को ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान कीजिए कि युगों युगों तक देश के कोने कोने से आकर भक्तजन आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और इसलिए श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के साथ साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त गंगा उसी समय से पड़ गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो जो पूरा क्षेत्र है प्राचीन काल में पुलस्त नगरी के नाम से जाना जाता था, जिसका जिक्र अभी राजेश जी ने किया, जिसका अपभ्रंश पुंछ हो गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह भूमि दिव्य हो गई और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उन तक पहुँचने वाले भक्तों की मनोकामना भी भोलेनाथ पूरी करें। मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष की महानता के पीछे संतों और ज्ञान को उपलब्ध वैज्ञानिक ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप वैदिक काल को देखें तो भारत में साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये अलग अलग कभी नहीं माने गए, न कभी देखे गए। महर्षि कणाद हो, वराहमिरी हों, आर्यभट्ट हों, भास्कराचार्य हों, सुश्रुत हों, ये सभी महान साधक थे। 6000 वर्ष पूर्व जब वेदों की रचना हुई तब भारत ही दुनिया की संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र हुआ करता था। बाकी किसी भी राष्ट्र में उस समय सभ्यता और संस्कृति के विकास के प्रमाण भी नहीं मिलते। जो पश्चिमी देश, वेस्टर्न वर्ल्ड उस समय स्टोन एज में जी रहा था, पाषाण युग में जी रहा था, और जो इतिहास बताता है हमें, वहाँ परिवर्तन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई और 15वीं शताब्दी में सांस्कृतिक प्रगति वहाँ प्रारंभ हुई, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण, यूरोपीय रेनेसां कहते हैं। लेकिन यूरोपीय पुनर्जागरण से हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश भारत में वो साइंस हो, मैथ हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिसिन हो, संस्कृति हो, इन सभी क्षेत्रों में विकास के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। और इसलिए भारत की अलौकिकता का वर्णन करते हुए अनेक बार विदेशी इतिहासकार भी चकित हो जाते थे। किस तरह एक राष्ट्र की आत्मा में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बेहतरीन बैलेंस समाहित था। 500 वर्षों बाद रामलला अयोध्या लौटे। आजकल हर रोज योग, ध्यान, वेदों पर नए नए शोध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सदियों के पश्चात भारत का गौरव पुनः दुनिया में स्थापित होने लगा है। आज भारत को सत्य के साधकों का तीर्थ कहा जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, बल्कि पूरा का पूरा भारतीय समाज आज जीवंत हो उठा है और समस्त मानवता के कल्याण की प्रार्थना के साथ देश की सनातन संस्कृति भी जीवंत हो उठी है। आज देश के कोने कोने से बूढ़ा अमरनाथ के जो श्रद्धालु और पूज्य संत यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति के भूमि गर्भ में हमेशा से मार्गदर्शन के लिए नए दृष्टिकोण, नई सोच, नए विचारों के अंकुर फूटते रहे हैं, जिन्होंने समाज को और राष्ट्र को सदैव नई दिशा दी है। आने वाले भविष्य में संस्कृति की यही समृद्ध विरासत विकसित भारत का निर्माण भी तय करेगी। साथियों, अनादिकाल से सनातन संस्कृति ने सदैव वैश्विक कल्याण पर बल दिया है।
संकीर्णता कभी सनातन संस्कृति में रही नहीं, बल्कि संकीर्णता नहीं, विशाल परिवार की सोच यही सनातन संस्कृति की देन रही है। हजारों वर्ष पूर्व ऋग्वेद में लिपिबद्ध किया गया, अयम बंधुर्यनंती गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों के लिए तो सारा विश्व ही, सारा संसार ही एक परिवार है। आप देखिए, आज वही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र मानवता के सामूहिक कल्याणकारी चिंतन का मूल आधार बनता जा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, उसे आज दुनिया के बाकी देश स्वीकारने लगे हैं तथा शांति और सौहार्द के लिए वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को अपना रहे हैं। सनातन संस्कृति ने भेदभाव नहीं, बल्कि सदैव एकता और हर एक इंसान की खुशी, परिवार की संपन्नता पर जोर दिया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भी इस दर्शन के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ तक प्रार्थना की, जन्म बिभ्रति बहुधा विभाजसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम। अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर में समान रहते हैं, हम सबको सुख दे। यानी सनातन संस्कृति आज से नहीं, अनंत काल से देश, धर्म और मानव कल्याण की पोषक रही है तथा सद्भावपूर्ण मानव विकास के विचारों तथा चिंतन को असाधारण नेतृत्व प्रदान करती रही है। परस्पर हित के सिद्धांत की मूल धारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ यजुर्वेद में कहा गया, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात हम एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जन कल्याण और सद्भावपूर्ण मानव विकास के चिंतन दर्शन को नेतृत्व प्रदान करने में भारतवर्ष पहले भी अग्रणी था, आज भी अग्रणी हो रहा है और आगे भी अग्रणी रहेगा। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए आदि शंकराचार्य ने भी कहा था कि समस्त का कल्याण करने वाले शिव ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद में तो यहाँ तक कहा, एको ही रुद्रो न द्वितीयो तस्थुर्य इम्मा लोकानिस्त ईसनी भी, अर्थात जो जगतों की रक्षा तथा उन पर शासन करता है वह रुद्र, वह भोलेनाथ वास्तव में केवल एक हैं और केवल एक हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि बाबा अमरनाथ की यात्रा और श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के द्वारा जम्मू कश्मीर में नई पीढ़ी को भी सनातन परंपरा की विरासत मिले, जिससे समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो सके। मैं ये भी मानता हूँ कि सामाजिक बुराइयों और तमाम अन्य चुनौतियों का सामना करने में भी इस तीर्थ यात्रा और संतों के समागम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी श्रद्धालुओं को परम पुण्य की प्राप्ति हो तथा यात्रा शुभ फल प्राप्त करे, ये मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। कल सुबह आपसे भेंट होगी। एक सूचना देते हुए कि अभी शाम तक 3,77,000 से ज़्यादा श्रद्धालु देश भर के बाबा अमरनाथ की यात्रा पूरी कर चुके हैं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि 22 अप्रैल को बैसरन पहलगांव में जो घटना हुई, नृशंस रूप से निरपराध, निर्दोष, बेगुनाह लोगों को शिकार बनाया गया। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि हमारा जो पड़ोसी है उसने जानबूझ करके ये नृशंसपूर्ण हत्या कराई। उसके बाद जो कुछ हुआ, भारतीय सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर से आप परिचित हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। चंद घंटों में ही पड़ोसी घुटने पर आ गया था। तमाम तरह की बातें और दुष्प्रचार अनेक प्रकार से किए जा रहे हैं, लेकिन जो भारत और भारत की सेना ने कहा उसके साथ देश और दुनिया सबने देख लिया है। पड़ोसी के अफवाहों का भी तक कोई साक्ष्य कहीं मिला नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुरक्षा बल या सेना के जवान तत्परता से आतंकवाद को समाप्त करने में लगे हैं।
एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 22 अप्रैल के बाद जो हुआ, जो लोग लंबे समय से इन चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ स्वतः स्फूर्त जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आम आदमी सड़कों पर आया, शायद कभी 50 वर्ष में ऐसा देखा नहीं गया था। कई पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर आकलन कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि साहब स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन वो दौर जिन लोगों ने देखा है, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, ये प्रशासन के इशारे पर नहीं, पाकिस्तान के इशारे पर कैलेंडर जारी होता था, वो समय अब लद गया है। अब पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ट्रैफिक सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में नाइट लाइफ, खास तौर से श्रीनगर और इलाके में नाइट लाइफ का लोग आनंद ले रहे हैं। विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, विभिन्न राजनीतिक दलों ने 11 बजे 12 बजे रात तक उन गांवों में प्रचार किया जहां 25 साल में प्रशासन का कोई आदमी गया नहीं। ऐसे 113 गांव हैं, चाहे पुलवामा हो, शोपियां हो, 2019 के पहले न वहाँ कोई विकास का काम होता था, न कलेक्टर एसपी वहाँ जाते थे। लेकिन कुछ लोगों को आंकड़े गिनाने हैं, मैं उन आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारे सेना और सुरक्षा बल के सभी लोग योजना में लगे हैं, पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले अपने इरादे में सफल नहीं हो सकता है। 1-2 छिटपुट घटनाएं वो करा रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कोई भी आतंकवाद की घटना को, किसी भी टेरर इंसिडेंट को अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारत उसी प्रकार से जवाब देगा। इसमें देश में अब किसी को संदेह नहीं है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए और ये आश्वस्त करते हुए कि चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा हो, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हो, अनेक धार्मिक यात्राएं जम्मू क्षेत्र में चलती हैं, सभी यात्राओं को सकुशल सुरक्षित चलाने का पूरा जिम्मा सिविल प्रशासन का भी है, पुलिस का भी है। और मुझे गर्व है कि दोनों प्रशासन मिलकर के अपना काम अच्छे ढंग से अंजाम दे रहे हैं। मैं फिर से बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूं कि आप आए और आपकी यात्रा सकुशल हो। भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिले। यहाँ उपस्थित सभी जनों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।